मेरा भी स्टोरी ऐसे ही था। बीटेक में हमारे टाइम में मेरे टाइम में तो लोग बिल्कुल ही सीजीपीए के पास वो मेंटेलिटी से आते हैं कि बस पास होना है, अच्छे नंबर लाने। बट मेरे को ऐसे पता नहीं था कि यार ये वाला डीएसए करने से ही फायदा होगा या कुछ और भी पढ़ना चाहिए। तो आप क्या क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को करंट सिचुएशन में? पहले तो वो सिचुएशन डील कैसे करें, दूसरा अगर उन्हें कोई कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करना है या उन्हें कोई अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना है तो क्या क्या चीजें करें वो, और इंटरव्यू में आजकल टिपिकली क्या क्या पूछा जाता है? अभी इट्स द एज राइट, 24 23 24 25 साल इज द एज जहाँ पे तुम ये चीजें कर पा रहे हो। आपका प्रोडक्टिविटी सबसे हाँ, इट इज नॉट दैट टफ राइट। मेजरली टफ आज के डेट में क्या है कि बच्चों को इंटरव्यू मिल ही नहीं रहा है। तो सबसे अच्छा टाइम होता है वैसे इंजीनियरिंग का। एक बार आपकी जॉब लग जाए आपका फाइनल सर्विस में बहुत अच्छा जाता है। मतलब उस टाइम में मेरे को बहुत शौक था कि hackathon, जितना भी कंपटीशन चल रहा है ना कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पार्टिसिपेट करने का। कंपनी का भी इंटेंट कहीं ना कहीं हैकाथन के पीछे यही होता है कि हमें अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए। Hi everyone, welcome to another episode of Tech Bachi. Today we have with us Arsh Goyal. I think you must be knowing him already. He's very popular tech person. He's there on YouTube, LinkedIn, and other social media platforms. So welcome Arsh. First of all, I would like you to introduce yourself. I know people know you already, but a bit of introduction would help. Thank you so much, sir. It has always been a pleasure talking to you. We have met so many times, and whenever I have a conversation with you, I get to learn a lot of things. So looking forward to the same. Talking about brief introduction, I'm a senior software engineer at a big tech company. Apart from that, I create content across multiple platforms: YouTube, LinkedIn, Instagram. Basically, the content that helps engineering students and early career working professionals get an edge in their careers, or to get better opportunities, or to prepare for the interview. So that's the major niche that I cater to. Apart from that, I keep on going to a lot of colleges. I'm passionate about creating that impact in tech education and more people getting into software engineering in a country like India. सो मैं आपको थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछूंगा कि आपने बीटेक कौन से ईयर में किया था और कौन से कॉलेज से किया? सर बीटेक मैंने करा है NIT जालंधर से। आई एम नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक करा है। 2021 pass out to 2017 to 2021. So that was the 4 years journey in NIT Jalandhar. And the company where you working right now, that was your first company? Yes. That You've was my not first. switched? No, I'm not switched, but college के time पे I did multiple internships with multiple companies. So I have had experiences working with them. अभी भी whether there's some other freelance things that keep on going. तो हाँ, experience with respect to multiple companies कहीं ना कहीं है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया और आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ाते भी हैं, राइट? आप डिजाइन ही पढ़ाते हैं, इसको इसी साथ ये कोर्स किया था। तो हाउ कम you switched from electronics to computer, and when did this switch happen? सर मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मतलब जितने भी EC या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के बच्चे या IT के बच्चे सुन रहे होंगे, तो इट्स लाइक कॉलेज में जाके ना जो फैकल्टी या अकेडमी या टीचर्स का माइंडसेट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अपॉर्चुनिटीज यू गेट टू सी, वो दिखाते हैं कि ये पाथवे है, इसके बाद तुम गेट दोगे, यू गेट टू हैव मास्टर्स इन NIT, और देन उसके बाद तुम PhD करोगे, फिर तुम कुछ, दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग जर्नी। बट स्टार्टिंग में मुझे भी आई वाज वेरी कंफ्यूज। मेरा फोकस कॉलेज में जाके वही स्कूल वाला माइंडसेट था कि यार CGPA अच्छी रखनी है। मतलब 10th तक ये देखते हैं कि CGPA अच्छी हो तो मतलब एवरीवन इज हैप्पी। 12th तक मतलब बोर्ड में नंबर आ जाए, चाहिए में नंबर आ जाए तो एवरीवन इज हैप्पी। तो उसमें कॉलेज में जाके मेरा माइंडसेट ये था कि CGPA अच्छी रखनी है। कोडिंग वाला सीन फर्स्ट ईयर में नहीं पता होता, एंड आई वाज फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड। ऐसा भी नहीं है कि 12th तक पढ़ा है, कुछ नहीं पता था, कॉलेज में जाके पता चलता। बट हाँ, 1 साल भी था, फर्स्ट ईयर भी था। फर्स्ट ईयर में मेरे को ऐसे कोडिंग वाला सीन नहीं था। आई वाज नॉट इनटू कोडिंग, या मुझे नहीं पता था कि ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देयर वाज नोबडी टू गाइड। पता भी नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना था उस टाइम पे रेलेवेंस भी नहीं था। लोग कम, लाइक पीपल आर नॉट ऑन सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, बहुत ज़्यादा कम लोग थे। तो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर तो मैंने फोकस किया कि CGPA बनाते हैं। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर पूरा CGPA अच्छे से मेरा भी पढ़ाई। स्टोरी ऐसे ही था। बीटेक में हमारे टाइम में मेरे टाइम में तो लोग बिल्कुल ही सीजीपीए के पास वो मेंटेलिटी से आते हैं कि बस पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं। हाँ, बस लोगों की ये मेंटालिटी मैं अपने आस-पास देख रहा था यार। मतलब इट इज़ ईज़ी टू गेट CGPA अगर मैं थोड़ा-सा मेहनत कर लूँ, रेदर देन, क्योंकि और मेरे पास कुछ करने को ही नहीं था। मेरे को उस टाइम पे लगता था कि यार आई एम नॉट गुड एट एनी ऑफ दीज़ को-करिकुलर एक्टिविटीज़। ना मेरे को सिंगिंग, डांसिंग ये सब नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा? रूम पे बैठ के तो पढ़ ही लेते हैं इससे अच्छा। तो ये वाला मेंटालिटी था उस टाइम पे। बट फर्स्ट ईयर के बाद मतलब वन्स यू गेट दैट हाइलाइट ना, मतलब पूरे क्या फर्स्ट ईयर में जितना भी बैच था सबसे हाईएस्ट CGPA थी फर्स्ट ईयर में। ओके। तो फिर उस टाइम पे लाइक थोड़ा हाईलाइट हो जाता है ना, पीपल गेट टू नो कि हाँ यार ये बंदे की हाईएस्ट CGPA थी। तो वहां से यू गेट, हाँ कि यार अब ठीक है, अब CGPA बन गई, यू हैव दैट थ्रेशोल्ड। मतलब आई एम ऑन सेफ साइड फॉर नेक्स्ट 3-4 इयर्स, क्योंकि कम्युलेटिव अगर किसी सेमेस्टर में कम भी आ गई CGPA, देन ऑल्सो आई हैव दैट होल्ड कि यार फर्स्ट ईयर वाली CGPA बचा लेगी। तो CGPA वाला फैक्टर वाज कवर्ड। उसके बाद सेकंड ईयर की लाइक फर्स्ट ईयर के बाद जो ब्रेक होती है, समर ब्रेक, दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड
तो उस टाइम पे भी ना मतलब ऐसे होता था कि चलो कुछ करना है तो ऐसे आई क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप में अपने 10 फ्रेंड्स को या 20 फ्रेंड्स को ऐड करके वी स्टार्टेड सॉल्विंग डीएसए प्रॉब्लम्स 1 क्वेश्चन अ डे इन समर वेकेशन ऑफ फर्स्ट ईयर। वहाँ पे क्वेश्चन भेजते थे, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करते थे। और ये कौन से ईयर में किया किया था आपने? फर्स्ट ईयर में कौन से ईयर में थे? ये फर्स्ट ईयर जब खत्म हुआ था सर 2018 की छुट्टियों की बात है, अगर 2018 की समर वेकेशंस की बात है, तब तब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। और मुझे आपने 2018 में किया, आज भी बच्चे नहीं करते हैं। मतलब मैं कॉलेज में जाता हूँ, उनको बोलते हैं डीएसए वगैरह फर्स्ट ईयर से करो मतलब। वही मतलब वही अवेयरनेस नहीं है अभी तो, फिर भी मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमें दिखती है थोड़ी-थोड़ी, बट उस टाइम पे तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई लोग नहीं थे बताने वाले, सीनियर्स को भी इतना पता नहीं होता था चीज़ों के बारे में। अब नाउ एवरीवन इज़ अवेयर, समहाउ हम जाते हैं कॉलेज में तो देखते हैं कि बच्चों को कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी पता चल गई है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा वाला सीन है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट हुई चीज़, वहाँ पे हम डीएसए के प्रॉब्लम्स करते थे। बट मेरे को ऐसे पता नहीं था कि यार ये वाला डीएसए करने से ही फ़ायदा होगा या कुछ और भी पढ़ना चाहिए। ऐसे कोई बोलता था कि एमएलआई कर लो, एमएलआई में बहुत होता, तो वो भी सोचा ठीक है, एक यूडेमी का कोर्स कर लिया उस टाइम पे, फिर देखा अच्छा ठीक है ये भी कर लेते हैं। फिर कॉलेज जैसे स्टार्ट हुआ ना सेकंड ईयर में, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा था, मैंने कहा कि मेरे को थोड़ा-सा तो पढ़ाने का शौक था उसी टाइम पे एंड ऐसे चीज़ों को लीड करने का शौक था। मेजरली आप कह सकते हो कि बोलने का शौक था। तो पब्लिक स्पीकिंग में पूरा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा कि जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसको ऐसे ऑफिशियल कॉलेज का एक क्लब बनाते हैं। तो उसको मतलब मैंने कुछ ऐसे 3-4 महीने का एफर्ट था जिसमें टीचर से बात करनी, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी, तो उसमें ना बात करने का तरीका आ गया कि आप कैसे किसी को जाके किसी बात पे कन्विंस कर सकते हो। तो दैट्स हाउ यू सेल योरसेल्फ। तो वो सेलिंग योरसेल्फ वाला चीज़ आ गया एंड 3-4 महीने के दौरान आई वाज़ एबल टू सेट अप अ कोडिंग क्लब इन माय कॉलेज। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप एक कोडिंग क्लब बन गया जिसमें अब हम रेगुलरली वी आर इन टच विद लाइक माइंडेड पीपल। चाहे मैं ईसी से था बट उस क्लब में कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी थे, तो मुझे पता चलता रहता था कि क्या चल रहा है कंप्यूटर साइंस में, वो बच्चे क्या कर रहे हैं एंड हाउ इज़ देयर जर्नी ऑल अराउंड। तो फिर वो क्लब स्टार्ट हुआ, क्लब में हम वर्कशॉप्स वगैरह करवाने लगे, थोड़ा डीएस से पढ़ाने लगे। ऑल्दो हमें जितना आता था, जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चों को इकट्ठा करके सैटरडे संडे को 50 बच्चे हैं तो पढ़ाना शुरू कर दिया कुछ भी। जैसे मल्टीपल चीज़ें, थोड़ा सीपी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। इसकी वजह से आपका जो सेमेस्टर, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एजुकेशन था, उसका कुछ सीजीपीए इम्पैक्ट हुआ? नहीं, सीजी पे थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा-सा इम्पैक्ट हुआ था, बट कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में ईसी पढ़ ही नहीं रहा था। ओके, सब लोग हाँ, सब आज लोग भी कंप्यूटर वही साइंस है। की तैयारी कर रहे थे, तो ईसी पे इतना ज़्यादा कोई फोकस नहीं था। सबको था कि बेयर मिनिमम सीजीपीए आ जाए तो चिल है, मतलब 7.5-8 सीजीपीए आ जाए तो चिल है। तो सब लोग ऐसे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। बट स्टिल मेरे को हो गया था कि यार अब फर्स्ट ईयर में इतनी सीजीपीए आ गई, अब कम आएगी सेकंड ईयर में तो थोड़ा बुरा लगेगा। तो एट द एंड पढ़ लो। तो वैसे मेरा ऐसे होता था कि जब एग्ज़ाम होते थे ना, उसके 1 डेढ़ हफ्ता पहला मतलब पूरा सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, सबसे अच्छे नोट्स जुगाड़ने हैं कहीं से, टीचर से जाके मिलना है कि भाई हाँ, दिस इज़ समथिंग दैट आई एम स्टडीइंग, इसके अलावा कुछ और है। मतलब बच्चे ना एग्ज़ाम्स में नंबर लाना टफ नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, वो इर्रेलेवेंट चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। मतलब टीचर ने जो क्लास में पढ़ाया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही आता है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं, वही टीचर पेपर डाल रहे होते हैं। तो अगर आपको सिलेबस भी पता है ना ढंग का कि यार ये सिलेबस है, ये पढ़ाया है और मुझे ये पढ़ना है, तो आप बहुत कम टाइम में उसको कवर कर सकते हो। मतलब दिस इज़ अ हैक, मतलब मैंने हर सेमेस्टर में ऐसे ही किया है और लाइक एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 8 दिन पहले उसको बहुत अच्छे से सिर्फ़ सीजीपीए पे फ़ोकस किया है एंड मतलब थ्रू आउट द ईयर कॉलेज के 4 साल में आई वाज़ एबल टू गेट द हाईएस्ट सीजीपीए इन ऑल विद सेमेस्टर्स। ऑल दीस थिंग्स। विद ऑल दीज़ थिंग्स, विद ऑल बच्चे बोलते हैं सेमेस्टर्स। यार कि सर पढ़ाया हमें, अगर हम ये सब करते हैं, अपस्किलिंग पे काम करते हैं, तो सीजीपीए बिगड़ जाता है, क्या करें बताओ? नहीं बट वही ना, मैं वही कह रहा हूँ कि हम पढ़ने लगते हैं, जब कल एग्ज़ाम है मान लो, आज हम बुक खोलते हैं और हमें दिखता है कि यार ये भी पढ़ लेते हैं। हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो रेलेवेंट भी नहीं है, जो एग्ज़ाम में नहीं भी आनी है। जो टीचर ने क्लास में करवाया ना, अगर तुम वही अच्छे से कर लो, आई वुड से कि मतलब यू कैन गेट अ वेरी, वेरी गुड सीजीपीए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीजीपीए में। जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, अगर तुम खुद के नोट्स ही में आ रहे हो, तो एक ऐसा बच्चा ढूँढो जो सिर्फ टॉपिक्स लिख ले कि टीचर ने ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं। मतलब आई वाज़ फ्रॉम ईसी राइट, इतना ज़्यादा रेलेवेंस भी नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंड ईसी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टफ ब्रांच एज़ कंपेयर्ड टू कंप्यूटर इसी तो साइंस। मुझे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था कभी, क्योंकि कंप्यूटर में आप करके देख लेते हो हाँ, क्या हाँ। आउटपुट है, वो तो सब कुछ ऐसे वेव्स और वो सब कुछ पेपर पे ही होता है वो। एंड मोस्टली जब आप देखो कि आसपास कोई बच्चा इंटरेस्टेड भी नहीं है इसी में, आप किससे जाके डाउट पूछोगे या कुछ डिस्कस करोगे, कोई डिस्कस करने वाला भी नहीं था। एंड टीचर्स को मेजरली होता है कि हम आए क्लास में पढ़ा दिया खत्म, उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं, उसके बाद सिर्फ एग्जाम में मिलेंगे। तो बट हाँ चलो ठीक है कि सीजी ये दिमाग में कहीं ना कहीं फैक्टर था कि यार मुझे सीजीपीए भी अच्छी रखनी है, क्योंकि आई वाज काइंड ऑफ ब्राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। फर्स्ट क्लास लेके 10th क्लास ऐसे होता है ना, थोड़ा कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होता है कि यार हर क्लास में मेडल मिलना चाहिए। तो मेरा ये बचपन में वो था कि मेडल मिलना चाहिए, तो मेडल मिलता था। तो यहाँ पे भी मेरा कहीं न कहीं था कि यार सीजीपीए आ गई है तो इसको मेंटेन रखते हैं, तो वो मेंटेन हो जाता है। इट्स जस्ट दैट बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम नहीं है।
राइट, वही मैं अब बोल रहा था कि बच्चे बोलते हैं कि सर अगर ये सब करने लग जाओ तो फिर नहीं, पढ़ाई नहीं, कैसे मैं कह रहा हूँ जितना टाइम कॉलेज में है ना उतना और कहीं नहीं है। ज़रा एक बार जॉब में आ जाओगे देन यू विल फील दैट कि टाइम क्रंच है, बट कॉलेज में तो फिर भी बहुत टाइम है। तो यू नीड टू बी देयर। फिर वही कोडिंग क्लब से स्टार्ट हुआ जर्नी धीरे-धीरे। खुद भी डीएसए कवर किया, पढ़ा भी, बच्चों को भी पढ़ाया। फिर ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है, बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, 1-2 कंपनीज़ आई, कुछ में रिजेक्शन हुई, फिर एक कुछ जापानीज़ स्टार्टअप था, उसमें इंटर्नशिप लगी, उसमें इंटर्न करी, मतलब इट वाज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेटा साइंस। वो जापानीज स्टार्टअप वाला आपने किसी पोर्टल पे देखा जॉब या फिर कैसे? नहीं, नहीं, वो पोर्टल पे नहीं, वो लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट किया। मतलब वो कंपनी वाज़ काइंड ऑफ ट्राइंग टू गेट इनटू इंडिया, इंडिया की स्पेस में आना चाहती थी। इट वाज़ मेजरली मतलब उस अभी तो आई डोंट थिंक दैट कंपनी एक्सिस्ट, बट वो कंपनी डेटा साइंस कम्युनिटीज़ बना रही थी। जैसे कैगल है ना, कैगल जैसा प्लेटफ़ॉर्म बना रही थी इन जापान, बट फॉर ऑल रीजन्स। तो उनके साथ काम करा। वो भी इट वाज़, आई वुड से, मोर थ्रू कोल्ड रीच आउट ओनली। तो पता नहीं होता था कि इसको कोल्ड रीच आउट बोलते हैं, बट हाँ, कहीं न कहीं वो कोल्ड रीच आउट के थ्रू ही था। फिर आई गॉट एन इंटर्नशिप। आई थिंक उस टाइम पे मुझे इंटर्नशिप का पर मंथ स्टाइपेंड वो कुछ दे रहे थे, 25,000 28,000 कुछ ऐसा स्टाइपेंड था। मतलब उनके लिए 2-3 $300-400 होंगे। तो बट मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो दैट वाज़ समथिंग दैट आई स्टार्टेड विद। फिर उसके बाद कंपनीज़ आई, टेस्ट क्लियर इज़ लाइक द फर्स्ट कंपनी दैट आई एम इनटू, तो उसका टेस्ट था। I cleared that test and उसमें इंटर्नशिप लगी। आई थिंक दिस वाज़ द थर्ड कंपनी, सैमसंग वाज़ द थर्ड कंपनी दैट केम टू माय कॉलेज। तो उस कंपनी का टेस्ट क्लियर हुआ, फिर आई वाज़ फ्री फॉर अनदर ईयर। इंटर्नशिप लग गई तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि यार पीपीओ मिल जाएगा, अब थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं इफ आई गेट टू दी। तो तो फिर सबसे अच्छा टाइम होता है वैसे इंजीनियरिंग का, एक बार आपकी जॉब लग जाए आपका फाइनल सेमेस्टर बहुत अच्छा जाता है। बस, तो वो वाली चीज़ हो गई थी सर। उसके बाद बट देख रहे थे ना कि सारा फ्रेंड सर्कल आप आपस में पढ़ रहा है। ये भी थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट होता है कहीं न कहीं कि जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, 5 लोग हो आप, एक साथ पढ़ाई कर रहे हो, एक बच्चे की इंटर्नशिप लगी है, प्लेसमेंट लगी है, तो वो सारा ग्रुप फिर कहीं न कहीं मतलब थोड़ा ऐसे इट्स नॉट दैट कॉर्डियल रिलेशन वो रहता नहीं है, तो वो वाली चीज़ भी हुई। फिर धीरे-धीरे मतलब उसके बाद कोविड आ गया, तो आई वाज़ इनटू 2019, ये 2019 में इंटर्नशिप लगी थी। बट हाँ, उसके साथ-साथ मतलब कॉलेज में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिली। जैसे आई वाज़ द जीडीएससी लीड। गूगल एक प्रोग्राम करवाती है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, जिसमें वो कॉलेजेस में एक-एक लीड सिलेक्ट करते हैं कि तुम जाओ और तुम स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। गूगल की टेक्नोलॉजीज़ पढ़ानी होती थी उसमें। जैसे वो हमें ट्रेन द ट्रेनर, मुझे वो गूगल क्लाउड सिखाएँगे, मुझे क्लाउड के क्रेडिट्स देंगे, कहेंगे कि बच्चों को सिखाओ। ऐसे ही फ्लटर, एंड्रॉयड ऐसी-ऐसी वर्कशॉप्स करवानी होती थी। तो उसके थ्रू एक चांस मिला, मतलब दैट वाज़ माय फर्स्ट फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो वहाँ पे गूगल ने हमें गोवा भेजा था उनकी समिट के लिए। ओके। तो वो भी मतलब जस्ट आफ्टर इंटर्नशिप, जब जैसे मेरी इंटर्नशिप लगी, फिर वो गोवा की ट्रिप हो गई। वहाँ पे जाके अब देखते हो कि यार इतने सारे कॉलेजेस से बच्चे आए हुए हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं एंड यू गेट टू लर्न। वहाँ पे भी थोड़ा एक्सपोज़र बढ़ा। फिर कॉलेज में आए, फिर कॉलेज में और चीज़ें देखी, फिर मतलब अगेन कोल्ड ईमेलिंग वाली चीज़ थी और मेरा थोड़ा-सा डेटा साइंस की तरफ ओरिएंटेशन था उस टाइम पे। तो फिर आके कोल्ड रीच आउट्स करे। फिर इसरो में देयर वाज़ लाइक इसरो में ना हमारे कॉलेज में 1-2 बच्चों की इंटर्नशिप लगी थी किसी टाइम पे। तो मुझे भी हुआ कि हाउ वाज़ दैट? तो फिर मैंने जाके सीनियर से बात करी। लाइक कि ये पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग होते हैं इसरो में जिनके अंडर बच्चे रिसर्च इंटर्नशिप्स करते हैं। तो वो वाला पॉइंट आया एंड ही गेव मी सम कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज़ पीपल हू वर वर्किंग एट इसरो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कोल्ड रीच आउट किए फिर से कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये मेरा डेटा साइंस का पोर्टफोलियो। मैंने उस कंपनी का प्रोजेक्ट भी दिखाया जापान वाली का। तो उसके बाद आई वाज़ लाइक बहुत सारे मेल्स करे, एक बंदे का रिप्लाई आया एंड वो एक बंदे का रिप्लाई के बाद उसने 1-2 इंटरव्यूज़ लिए एंड दैट वाज़ कन्वर्टेड। तो फिर वो इसरो की इंटर्नशिप करी विंटर में। तो उसके बाद कोविड आ गया एंड वी आर ऑल एट होम। जो सैमसंग में इंटर्नशिप भी थी वो होनी थी बैंगलोर में, बट वो वर्चुअल इंटर्नशिप चल रही है एंड हमें नहीं पता चल रहा कि क्या है, क्योंकि इंफ्रा नहीं था किसी के पास एंड वो पीक टाइम था जब कोविड स्टार्ट हुआ था। तो लाइक थिंग्स वेंट ऑन फ्रॉम देयर। अब उसके बाद 1.5 साल सिर्फ घर पे बैठे थे हम। एंड 1.5 साल में आई ऑलरेडी हैड ऑफर्स फ्रॉम सैमसंग ऑल्सो, अमेज़न ऑल्सो, अमेरिकन एक्सप्रेस ऑल्सो, एक लोज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ थी। मतलब इनके इनके ये जितने सारे ऑन कैंपस ही एफर्ट थे? नहीं, नहीं, ये ऑन कैंपस नहीं थे, ये सारे हैकाथॉन्स के थ्रू थे। मतलब उस टाइम पे मेरे को बहुत शौक था कि हैकाथॉन जितना भी कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, कहीं पे भी, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके पार्टिसिपेट करना है। तो आई थिंक मैंने ना उस ईयर में जब अपने 3rd ईयर फाइनल ईयर में थे, तो जितने भी हैकाथॉन थे, एक मतलब एक टीम बना ली थी, ये 4 लोग हैं, हम किसी भी हैकाथॉन में पार्ट लेंगे, विल सबमिट एन आइडिया। आइडिया सबमिट करके उसके बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं तो प्रोटोटाइप बना लेंगे, बट आइडिया तो हमें सब चीज़ में सबमिट करना है। तो इसके थ्रू ऑफर्स थे अमेरिकन एक्सप्रेस का, लोज़ का, अमेज़न का, एक और था, हाँ, ये थे और सैमसंग था। तो ये 4 ऑफर्स थे। प्लस इसके अलावा आई वुड से कि मैंने मिंत्रा की हैकाथॉन में पार्ट लिया, ऑप्टम की हैकाथॉन में पार्ट लिया। तो इन हैकाथॉन में ना ऑल्दो किसी में पीपीओ होता था, किसी में नहीं होता था, बस किसी में तुम्हें हेडफ़ोन्स मिल गए या किसी में 5,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, आपको 4th आ गए, 3rd आ गए।
तो कुछ ना कुछ किक मिलती रहती थी एंड आई वाज फ्री एट होम। उस टाइम में मेरे को कुछ करने को भी नहीं था, प्लेसमेंट भी हो चुकी थी एंड ऐसा भी नहीं था कि और ऑफर्स एक्सप्लोर करने हैं, क्योंकि मार्केट वाज टफ, इतने ज़्यादा ऑफर्स मिल नहीं रहे थे। बट ये हैकाथॉन्स में बांट लिया एंड देन आई गॉट टू नो कि यार इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये हमें कॉलेज में लगता था कि ऑन कैंपस ही सब कुछ है, बट नहीं, ऑफ कैंपस भी अगर तुम इतने सारे ऑफर्स क्रैक कर सकते हो एंड इतनी सारी कंपनीज के हैकाथॉन्स के थ्रू क्रैक कर सकते हो, तो दिस इज एक्सेसिबल टू ऑल ना। ये हैकाथॉन में तो हर कोई पार्ट ले सकता है। एंड उस टाइम पे हैकाथॉन में जो पार्टिसिपेशन थी दैट वाज मेजरली बाय टॉप के कॉलेजेस, क्योंकि हमारे सीनियर थे, हम देखते थे कि यार इस कंपनी में जा सकते हैं, इस कंपनी में टीयर टू टीयर से बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये भी हम कर सकते हैं, यार ये भी हमारे स्कोप के अंडर है। तो वहाँ से चीज़ें मेरे को लगा कि यार गैप है, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस, टीयर 1 कॉलेजेस, हाउ कैन वी ब्रिज दिस गैप? एंड जो ये अपॉर्चुनिटीज हैं अगर हम इनको पेनिट्रेट करवा दें थ्रू आउट इंडिया एंड वो बच्चों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि यार ये वाली अपॉर्चुनिटी के थ्रू भी कुछ हो सकता है, देन थिंग्स कैन टर्न टेक अ टर्न एंड ये थोड़ा सा जो बाइफर्केशन है बिटवीन कॉलेजेस दैट कैन बी सॉल्व्ड। तो कहीं ना कहीं उस आइडिया से फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब में भी मेजरली कौन से भी स्टार्ट किया? यूट्यूब सर फाइनल फाइनल ईयर था जब प्लेसमेंट वगैरह हो चुकी थी, जनवरी में स्टार्ट करा, जनवरी 2021 में। मतलब आई वाज इन द 8th सेमेस्टर, वही कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट थे एंड कुछ ऐसे पढ़ाई को होता नहीं था, प्लेसमेंट हो चुकी थी एंड एग्जाम भी सब लोग ऐसे ही दे रहे थे। तो आई वाज फ्री फॉर क्लोज टू 4 to 6 months एंड आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी जिंदगी में खुद यूट्यूब कंज्यूम नहीं करा था उससे पहले, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है यूट्यूब। मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाली थी ना दैट वाज एक्सपीरियंस ऑफ लोज, मतलब लोज की जो हैकाथॉन थी उसमें 1 लाख का प्राइज मनी मिला था उस टाइम पे एंड पीपी ऑफर था मेरे पास। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी कि मैंने कैसे वो हैकाथॉन जीती एंड कैसे वो प्राइज मनी मिली, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो एंड उसके बाद से मतलब इट कंटिन्यूड फॉर That 4-6 video must have helped a lot of people. या अब बता रहे लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ सर, वो एंड दैट वाज अ न्यू कंपनी, वो स्टार्टिंग में 20 लाख का पैकेज दे रही थी एंड 20 लाख का पैकेज वाज अ बिग डील एंड नाउ आल्सो इट्स अ बिग डील फॉर अ फ्रेशर ना, इतनी जल्दी नहीं मिलता 20 लाख का पैकेज एंड वी गॉट दैट थ्रू द हैकाथॉन। मैं तो ऑफर एक्सेप्ट भी नहीं करने वाला था, बट सी वाज सेइंग कि यार ये वाली चीज अगर बाकी लोगों को पता हो, एंड आई वेंट थ्रू द प्रोसेस, मुझे पता था कि इट इज नॉट दैट टफ, राइट। मेजरली टफ आज के डेट में क्या है कि बच्चों को इंटरव्यू मिल ही नहीं रहा है, बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट ही नहीं आ रहा है, सो दैट्स द मेजर टफ पार्ट। बट तुम अगर हैकाथॉन के रोड के थ्रू जाते हो, उसमें पार्टिसिपेशन कम होती है क्योंकि लोग करते ही नहीं, उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें पार्टिसिपेशन कम है, तुम्हारा आइडिया शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। एक बार आइडिया शॉर्टलिस्ट हो गया ना, कंपनी का भी इंटेंट कहीं ना कहीं हैकाथॉन के पीछे यही होता है कि हमें अच्छे हाँ। कैंडिडेट्स चाहिए, राइट। है ना, वो चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे, बट अगर तुम किसी में पार्ट लेते हो, कंपनी का इंटेंट यही होता है कि यार मेरे को इसमें से स्टूडेंट्स अच्छे मिलेंगे तो आई विल डेफिनेटली हायर ना। उनका कहीं ना कहीं मोटिव ब्रांडिंग भी है, उनका कहीं ना कहीं मोटिव रिक्रूटमेंट भी है। तो उसके थ्रू मिला, तो दैट वाज मोर अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ दीज चैलेंजेस, हैकाथॉन्स जैसी हो रही है। तो अगले 1-2 महीने में आई डिड दैट, मतलब जनवरी में फेब में यही किया। फिर मोस्टली स्टूडेंट्स, और मतलब जब ये वाला कंटेंट कहीं नहीं था, नोबडी वाज टेलिंग अबाउट ऑल दिस, मतलब एट दैट टाइम देयर वाज नो वन हु वाज टेलिंग अबाउट दैट दिस थिंग एंड दैट गिव मी अ पुश। इतना ज़्यादा पुश नहीं था, मतलब 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे उस टाइम पे यूट्यूब पे एंड देन आई थॉट कि यार अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब 10,000 लोग सुन रहे हैं शुरू में तो था कि यार चलो 50 व्यूज भी आ जाए, 100 व्यूज भी आ जाए, तो इट्स लाइक इट्स ओके, बट अब था कि यार 10,000 लोग सुन रहे हैं, नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल, अब मैं कुछ भी नहीं डाल सकता, आई नीड टू बी केयरफुल ऑन व्हाटएवर आई डू, व्हाटएवर नॉट डू। एंड उसके बाद मतलब व्हेन थिंग्स वेंट ऑन, फिर कॉलेज खत्म हो गया, राइट। कॉलेज में हम गए भी 1 महीना एग्जाम देने, एग्जाम देके कॉलेज खत्म हो गया। फिर आई वाज एट आई थिंक जून जुलाई के अराउंड 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे थे। तो जब कोई 25-30 हज़ार का है, तो अ लॉट ऑफ यू स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग रेवेन्यू आल्सो। जब एक देयर अ स्टार्टअप, एडटेक स्टार्टअप काफी फेमस है, दे केम टू मी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा सकते हो कि नहीं, एंड आपको लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स या सीपी या कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो आप इफ यू वांट टू टीच। एंड उस टाइम पे मेरे जितने भी लोग थे इस कम्युनिटी में, यूट्यूब वाली कम्युनिटी में, एवरीवन वाज टीचिंग देयर। तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं, ऑल्दो मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, फिजिकल बोर्ड पे पढ़ाया है, बट ऐसे ऑनलाइन मीडियम में पढ़ाया नहीं है। तो आई वेंट देयर, वहाँ पे 6-8 महीने पढ़ाया एंड देन यू अगेन सी देम बैठ के यार बच्चे, अब एक सेशन यहाँ पे क्लास में बैठ के, उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था एंड टाइम भी बहुत था, तो आई वाज एबल टू टेक 2 आवर्स के लाइव सेशंस उस टाइम पे एंड ऐसे 300 लोग सुन रहे हैं, 400 लोग सुन रहे हैं एंड आप पढ़ा रहे हो एंड उसके रिजल्ट्स दिखने लग गए थोड़े टाइम बाद कि उन्हीं बच्चों के प्लेसमेंट सीजन में अगले साल इंटर्नशिप प्लेसमेंट लग रही है एंड देन यू सी कि हाँ यार इम्पैक्ट हो रहा है। फिर ऐसे धीरे धीरे लोग आपको मैसेज भेजने लग हाँ जाते हैं मैसेज कि भेजने लग this जाते I हैं। got because of you and हाँ। all that. तो उसके कारण बहुत सारे टीपीओ से कनेक्ट हो गया, मतलब जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से अभी भी, मतलब सो मेनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स हु फॉलो व्हाटएवर आई पोस्ट और व्हाटएवर आई टॉक अबाउट। उस टाइम पे देन एक, मतलब आई वाज बेस्ड आउट ऑफ पंजाब, होम टाउन ही था, मैं कभी बैंगलोर गया ही नहीं था क्योंकि कोविड चल रहा था।
तो मेरे को एक रीच आउट आता है किसी कॉलेज से, इट वाज बेस्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो मेरे को जाना था पंजाब से आंध्र प्रदेश, दैट वाज द फर्स्ट कॉलेज इनवाइट। हम थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है कि यार पता नहीं क्या जाके बोलेंगे, अपने कॉलेज में पढ़ाया, अब नए कॉलेज में जाके तो नहीं बोलेंगे। दैट वाज द फर्स्ट इनवाइट दैट आई गॉट इन नवंबर 2021। जनवरी में स्टार्ट करा था, नवंबर में फर्स्ट कॉलेज इनवाइट था। वहाँ पे गए, वो एक्सप्लोर किया, फिर धीरे-धीरे लाइक समझ आया कि हाँ यार, दिस इज़ आल्सो एन इंडस्ट्री, यू आर सीइंग द इम्पैक्ट, आपको दिख रहा है क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड जो कहीं न कहीं मोटिव था वो टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस एंड टियर 1 कॉलेजेस में गैप रिडक्शन वाला, हमें दिख रहा था कि टियर 3 के बच्चे भी अमेज़न में जा रहे हैं। एंड लकीली 2021-2022 में अमेज़न पीक पे हायर कर रही थी। इनफैक्ट गूगल, गूगल में सब पीक पे हायर कर रहे थे। दीज़ आर द पीक ईयर्स जहाँ पे हर किसी के पास 3-3 4-4 ऑफर्स हैं। एंड स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज से हैं, मतलब दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे, या पुणे के कॉलेजेस के बच्चे जो इतने अच्छे कॉलेजेस में नहीं है, एंड वी आर एबल टू सी कि हाँ यार, जो चीज़ सोची थी वो कहीं न कहीं हो रही है। एंड कंपनीज़ आर आल्सो लुकिंग आउट कि यार अच्छा कैंडिडेट आना चाहिए। तो वो वाला मोटिव सॉल्व हो रहा था कहीं न कहीं। तो वो वाला मोटिव सॉल्व होने लग गया था, तो मेरे को लगा कि यार इसको और स्केल पे भी किया जा सकता है। तो देन यू रियलाइज़ कि हाँ, दिस इज़ समथिंग पोटेंशियल दैट यू कैन डू, एंड दैट हैज़ बीन कंटिन्यूइंग। फिर उसके बाद बहुत सारी और अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करने का चांस मिलता है। द बेस्ट थिंग इज़ द व्हेन यू आर इनटू पब्लिक स्पेस, राइट? आप किसी भी फाउंडर को पिंग करो कि आप बैंगलोर में हो, आई वांट टू मीट यू फॉर 1 आवर, तो आप मिल सकते हो जाके, आपको रिवर्ट आएगा। मतलब यू कैन गेट वैल्यू आउट ऑफ हिम, यू कैन ऐड वैल्यू टू हिज बिज़नेस आल्सो। तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ लर्निंग। फिर जैसे ही कॉलेज इवेंट्स होते हैं उसमें यू गेट टू मीट, जैसे आप जा रहे हो कहीं पे, देयर आर सो मेनी स्पीकर्स, 4 स्पीकर्स हैं, आप कहीं न कहीं सेम जगह रुक रहे होते हो, तो आपका नेटवर्क बढ़ जाता है, यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर पीपल। अब मुझे नहीं पता था कि मतलब आई मेट सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, कोई फाइनेंस से है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई टेक में ही है, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से। शार्क टैंक में एक इवेंट गया था, वहाँ पे शार्क टैंक के 6 स्टार्टअप्स आए हुए थे। शार्क टैंक के 6 स्टार्टअप फाउंडर के साथ यू कैन गेट टू नेटवर्क। सो वो नेटवर्किंग वाला पार्ट भी सॉल्व हो रहा है। तो मेरे को लगा दिस इज समथिंग दैट इज, चलो मनी इज वन फैक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऐसा नहीं बोला कि नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट उसके साथ साथ यू गेट दैट लाइक लेवरेज दैट नेटवर्क, जो शायद मेरे को मेरी कंपनी में नहीं मिल रहा है, या किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरी कंपनी में थॉट प्रोसेस, किसी भी कंपनी में थॉट प्रोसेस इज कि मैं यहाँ पे बैंगलोर में भी कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मेरे फ्लैटमेट्स भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ वहाँ पे आस-पास भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मेरी टीम में 5 लोग वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सबका माइंडसेट कहीं न कहीं ये है कि यार अभी मेरी एक्स सैलरी है, मेरे को एक्स प्लस 0.1x या 0.2x चाहिए। मतलब मेरे को या तो प्रमोशन लेनी है, या मेरे को कंपनी स्विच करनी मेरे है। टाइम पे कि ये भी होता था कि लोगों को यूएस ऑफिस में जाना है। हाँ, ये भी ठीक है, वो भी कहीं न कहीं रहता है, बट इट्स लाइक तुम्हारे आस-पास कन्वर्सेशन सिर्फ़ ये चल रही है, और कोई कन्वर्सेशन नहीं है। एंड तुम्हारा भी माइंडसेट वही बन जाता है ना, व्हेन यू हियर फ्रॉम सो मेनी पीपल, ये प्रमोशन हो जाएगी तो इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, या ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो कहीं न कहीं यही माइंडसेट है। एंड अभी भी आप देखोगे ना कि यू आर इन एन ऑफिस, आपको यही दिखता है, आपको कहीं और एक्सपोज़र नहीं मिलता। बट लेट्स से अगर मैं किसी कॉलेज में किसी टॉक पे जाता हूँ, मैं 4 नए लोगों से बात करता हूँ, देन यू सी दैट डिफरेंस कि यार ये पर्सपेक्टिव तो बहुत डिफरेंट है, जो हम कर रहे हैं दैट्स वेरी डिफरेंट। तो वो लर्निंग इज व्हाट द मेन रीजन फॉर मी visiting some university or college was again understanding the college dynamics, education industry in general, मतलब how are these colleges operating। वहाँ पे आपको चांस मिलता है, वीसी कॉलेज के वीसी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जो 20-20 साल से कॉलेज चला रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव समझने का चांस मिलता है। फिर यू गेट टू टॉक टू लॉट ऑफ एडटेक, मतलब एडटेक में जितने भी फाउंडर्स हैं, कहीं ना कहीं वी ऑल नो ईच अदर, लाइक आपसे भी इतनी बार बात हुई है, सो वी ऑल नो ईच अदर। हमें पता है कि हाउ दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग और हाउ दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग, यू गेट to understand a lot of things, and you are into this education space, आपको स्टूडेंट साइड ऑफ चीज ज्यादा पता है उस फाउंडर से, आप ज्यादा कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से, उस फाउंडर से, एंड यू कैन हेल्प देम, एंड यू कैन मे बी इफ यू वांट टू वर्क समवेयर और समथिंग, सो यू कैन मैनेज दैट वेल। तो वही है कि अभी भी अगर कोई भी बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कुछ सोचना चाहेगा कि मुझे कुछ करना है ना, तो मेजर हिंड्रेंस इज दिस ओनली, इसको एक वे। अगर आपका सॉफ्टवेयर किसी अच्छी कंपनी में एक्सपीरियंस, बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हो। हाँ, मतलब वो इवन इफ देयर इज geeks or geeks, there are many other techs, you are there, other YouTubers are there, still a lot of gap actually. सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, मतलब मेजरली ना कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में जो दिक्कत आती है, इट्स ओनली अबाउट अच्छे टीचर्स नहीं है। द ओनली थिंग इज अच्छे टीचर्स नहीं है। अगर जयपुर जैसी सिटी में अच्छे टीचर्स मिल जाएं बच्चों को जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। या लखनऊ जैसी सिटी में, या मतलब ये तो फिर भी अच्छे नाम बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा रिमोट और चले जाए तो नहीं है टीचर, कौन अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के पढ़ाना चाहेगा। अगर कोई पढ़ा भी लेगा, कोई बहुत अच्छा टीचर भी 1 साल पढ़ाएगा, उसको दिखेगा कि नहीं यार मुझे तो इस कंपनी में जाना है, बेटर ऑफर है, तो मैं छोड़ दूंगा, मैं क्यों पढ़ाऊंगा। सो वही कहीं ना कहीं मेन क्रक्स है कि जो कॉलेजेस भी इतने ज़्यादा खराब हैं, लाइक
वी टॉक अबाउट कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है, कॉलेजेस खराब है, मेजर चीज़ है कि वहाँ पे दे आर नॉट एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ टीचर्स या फैकल्टी। वहाँ पे वही लोग आते हैं जो अकेडमिया से आए हैं, एंड वो कैसे ट्रेन कर पाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। जो ट्रेन करने वाले टीचर्स ना, लाइक वो 1 साल रहेंगे, यू कांट रिटेन देम। ये प्रॉब्लम आपने भी फेस करी होगी। तो रिटेन करना एक एजुकेटर को बहुत टफ है, जो जिसको स्पेसिफिकली ये सब आता है। आप एक चीज़ आपकी पूरी जर्नी से मुझे समझ में आती है, आप इंजीनियरिंग में थे तब भी आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे थे। आज भी मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जब देखता हूँ तो कभी आप किसी कॉलेज में होते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो कर रहे होते हो, आप और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हो, आपका जॉब भी चल रहा है। हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? मतलब मुझे काफ़ी खुद भी मोटिवेशन मिलता है आपका वो देख के, आप पोस्ट वगैरह। सर मेजरली वही ना, मैं कहूँगा कि मैंने रिसेंटली एक पोस्ट भी करा था कि टाइम मैनेजमेंट ना मैंने कॉलेज में ही सीखी है, क्योंकि कॉलेज में मल्टीपल चीज़ें चल रही थी। कॉलेज में क्लासेस चल रही थी, इसी का सिलेबस चल रहा था, और साथ में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन चल रही थी, फिर इवेंट्स चल रहे थे। आई वाज मतलब कॉलेज में ना मुझे शौक था बोलने का, जैसे मैंने बताया। तो पब्लिक स्पीकिंग में जितने भी इवेंट्स होते थे ना, उनको एंकरिंग मुझे करनी थी, मतलब होस्ट मैं कर रहा था। चाहे वो फैशन शो है, फैशन शो की भी होस्टिंग मैं कर रहा हूँ। चाहे वो ड्रामेटिक्स क्लब का नुक्कड़ नाटक चल रहा है, उसकी भी होस्टिंग मैं कर रहा हूँ। तो मेरे को बोलने का शौक था, तो वो कहीं ना कहीं कॉलेज से एज मिला। फिर कॉलेज में क्लब एस्टैब्लिश करवाया था उन्होंने, 3-4 महीने की जर्नी थी, बहुत सारे लोगों से अप्रूवल लेने में कैसे क्या होता है, किसी को कन्विंस करना है, वो चीज़ अगेन कॉलेज से सीखी। तो तुम ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें कर चुके हो 3-4 साल अपने कॉलेज के, एंड नाउ यू आर यूज्ड टू इट। शुरू-शुरू में टफ लगता था कि हाँ यार कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट नाउ इट्स वेरी ईज़ी ना, यू गो एंड ब्रेक द कन्वर्सेशन, यू नो हाउ टू ब्रेक इट। एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ कहीं न कहीं मोटिवेटेड मी आल्सो। एंड मेरा कहीं न कहीं ये भी माइंडसेट है कि यार अभी इट्स द एज, राइट? 24, 23, 24, 25 साल इज़ द एज जहाँ पे तुम ये चीज़ें कर पा कर रहे सकते हो। हो आप, आपका प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छा होता हाँ, है। प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छा। आज से 5 साल बाद शायद मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। द काइंड ऑफ ट्रैवल दैट आई कैन डू राइट नाउ, आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट 5 years डाउन द लाइन। सो अभी एंड नाउ आई एम गेटिंग द अपॉर्च्युनिटीज़ आल्सो, राइट? आई एम गेटिंग द अपॉर्च्युनिटीज़ टू मीट सो मेनी पीपल, टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम, टू अर्न मनी, टू गेट सो मेनी थिंग्स, राइट? तो अभी मुझे यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए ना दिस। सो दैट्स द माइंडसेट। अब इस जब भी कभी ऐसे कुछ ऐसे लगता है कि यार नहीं थक रहे हैं, या टायरिंग वाला मोटिवेशन है, तो ये मोटिवेशन आता है कि यार अभी टाइम है। Let's see how this will come up with something. तो this motivates me basically for टाइम मैनेजमेंट। और साथ में जब तुम कहीं जाते हो एंड यू गेट टू सी द रिजल्ट्स, जो आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है सर। जैसे 2 साल पुरानी मैंने कोई वीडियो बनाई होगी, देयर वाज अ कॉलेज इन पुणे, शिरडी टू बी स्पेसिफिक। तो उनके टीपीओ से रीच आउट आया। मैंने ना 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक कुछ माइटेक्स ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप थी। ये इंडिया गवर्नमेंट और कनाडा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस इंटर्नशिप को, एंड बच्चे को फुली स्पॉन्सर्ड कनाडा की ट्रिप मिलती है, एंड वहाँ पे 2 महीने की इंटर्नशिप कर सकता है। तो दैट दिस इज अ वेरी पॉपुलर। एक बच्चे पे सरकार $12,000 स्पेंड करती है जाने में। तो मैंने इस पे वीडियो बनाई थी 2 साल पहले। मेरे को एक शिरडी के कॉलेज का रीच आउट आया कि हमारे स्टूडेंट्स ने ये इंटर्नशिप, 4 स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप क्रैक करी है। एंड शिरडी में ऐसे कॉलेज में जहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट नहीं है टेक का, या वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनीज़ नहीं आती हैं, मेजरली सर्विस बेस्ड कंपनीज़ आती हैं जो बल्क में बच्चे ले जाती हैं, दैट वाज़ द ओनली थिंग। एंड वहाँ पे जब ये न्यूज़ आई होगी कि यार 4 बच्चे कनाडा जा रहे हैं इंटर्नशिप करने के लिए, दैट वाज़ अ बिग थिंग फॉर दैट कॉलेज। तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब आई रिसीव्ड अ मेल ऐसे-ऐसे करके, आई गॉट ऑन अ कॉल, आई अंडरस्टूड। कहते हैं हम एक इवेंट करवाने वाले हैं जिसमें उन बच्चों को वी आर ट्राइंग टू लाइक प्रेजेंट समथिंग, मतलब उनको गिफ्ट देने वाले हैं, उनको सम्मान करने वाले हैं उनके पेरेंट्स के साथ। तो वी वांट टू इनवाइट यू। क्योंकि उन बच्चों को वो कहीं न कहीं मेरी वीडियो के थ्रू पता चला था, एंड दैट कॉलेज डिपिक्टेड कि यार हाँ, हमें नहीं पता था, टीचर्स को नहीं पता था, नोबडी न्यू, बट उन्होंने द वीडियो देखी एंड दे अप्लाइड। एंड उसके बाद दिस ट्रेंड हैज़ बीन कंटिन्यूइंग, उस कॉलेज से हर साल बच्चे जा रहे हैं। सो कहीं न कहीं एस्पिरेशन बढ़ गई उन बच्चों की। तो हमारा काम था वो एस्पिरेशन बढ़ाना कि टियर 3 कॉलेज का बच्चा रिमोट गाँव में जो बैठा है, उसकी एस्पिरेशन कैसे बढ़ सकती है। तो वो लाइव एग्ज़ाम्पल देखा, एंड फिर आई वेंट देयर, आई वाज़ देयर एट द इवेंट। मैंने बात की, उनके पेरेंट्स से भी बात की, एवरीवन वाज़ वेरी हैप्पी। एंड उनमें से मतलब जो 4 स्टूडेंट्स, आई थिंक 2 या 3 बच्चे अब उसके बाद फुली स्पॉन्सर्ड मास्टर्स भी कर रहे हैं फ्रॉम दैट कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ ओनली। The सो kind of satisfaction you get is unmatchable हम actually. लोग चाहे आप एक इंसान की ज़िंदगी इम्पैक्ट कर दो, दैट आल्सो मेक्स दैट यू गेट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? आपने 4 ये तो आपको पता है, राइट? अननोइंगली भी आप बहुत सारे लोगों की करते होगे, एंड अभी भी इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉलेज विजिट। हर दिन यू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स, हर दिन ऑन लिंक्डइन या ऑन इंस्टाग्राम बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि ये किया था, किसकी फर्स्ट ईयर के बच्चे की बहुत अच्छी स्कॉलरशिप लगी है अमेज़न के थ्रू, या उसकी इंटर्नशिप लगी है, बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो यू गेट टू सी द इम्पैक्ट, एंड जो कहीं न कहीं वो स्टार्टिंग वाला मोटिव था, इनिशिएटिव था कि टियर 2, टियर 3 एंड टियर 1 में हमें थोड़ा-सा गैप रिड्यूस करना है। तो मेरे को कहीं न कहीं थोड़ा सॉल्व होता दिख रहा है। स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग पाथ, लॉन्ग जर्नी टू गो, बट हाँ, धीरे-धीरे इफ थिंग्स आर अलाइन्ड मे बी समथिंग कैन बी डन।
मेरा अगला क्वेश्चन ये आर्स कि आपने इस इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम से देख रहे हो और आप काफ़ी क्लोजली कॉलेज से बात करते हो, आप फाउंडर से बात करते हो, आपने कंपनीज़ के साथ भी आप काम करते हो। तो आज की एक टाइम पे था कोविड में बहुत सारे जॉब्स मार्केट में थे, अभी थोड़े जॉब्स कम हो गए हैं, फ्रेशर्स स्पेशली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। हुँ। तो अब सारे बच्चों को थोड़ा अपने आप को अपना स्टैंडर्ड थोड़ा रेज करना पड़ेगा और थोड़ा बेटर होना होगा। तो आप क्या-क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को करंट सिचुएशन में? पहले तो वो सिचुएशन डील कैसे करें? हुँ। दूसरा, अगर उन्हें कोई कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करना है या उन्हें कोई अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना है, तो क्या-क्या चीज़ें करें वो? और इंटरव्यू में आजकल टिपिकली क्या-क्या पूछा जाता है? सर मार्केट थोड़ी कॉम्पिटिटिव हुई है, जैसे वी वर टेलिंग कि 21-22 में पीक चल रहा था, हर कंपनी हायर कर रही थी खूब अच्छे नंबर्स में। बट आज इफ यू टॉक टू एम्प्लॉयर्स आल्सो ना, उनको फ्रेशर्स नहीं चाहिए, उनको एक्सपीरियंस चाहिए। किसी के पास ये टाइम नहीं है कि किसी को आके पढ़ा के फिर काम पे लगाएँ। सो दे वांट कि वो आएँ एंड हम डायरेक्टली उनको किसी किसी ना किसी रोल में डाल दें एंड दे स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। तो अभी जैसे थोड़ा-थोड़ा ट्रेंड चेंज भी हो रहा है। एक पहले हम बोलते थे कि मोस्टली बिग टेक कंपनीज़ में जाओगे, डीएसएल कोर्स करोगे एंड यू आर डन, राइट? मोस्टली कंपनीज़ के राउंड्स डीएसए होते थे। चाहे आप अमेज़न की बात कर लो, 2 राउंड्स हैं, 2 में हर राउंड में 2 डीएसए क्वेश्चंस 45 मिनट्स, इफ यू आर ओके विद, खत्म है। सो इट्स लाइक दिस वाज़ द ट्रेंड। अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि ये कंपनीज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बट अभी विद विद अवेयरनेस अबाउट टेक या विद अवेयरनेस अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एवरीवन नोज़ दैट डीएसए डीएसए हर किसी को आता है कहीं न कहीं, एंड बहुत सारे रिसोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं डीएसए के। इट हैज़ बीन समहाउ डेमोक्रेटाइज़्ड, क्योंकि आपको 20 लोग पढ़ाते हुए मिल जाएँगे डीएसए ऑन यूट्यूब। हमारे टाइम पे नहीं था, हमारे टाइम पे मतलब हार्डली कोई एक आध बंदा दिखता था, वो भी नोबडी वाज़ अवेयर। अभी 10 लोग डीएसए पढ़ा रहे हैं, 20 लोग डीएसए पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी लैंग्वेज में इवन इवन आप हिंदी में पढ़ना आता है, सीन किसी रीजनल लैंग्वेजेज़ में भी लोग डीएसए पढ़ा रहे हैं, कहीं-कहीं मुझे दिखा। तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, सबको अवेयरनेस है, वो बेयर मिनिमम कहीं न कहीं सबने कर लिया है। अब फॉर यू टू शाइन आउट, राइट? ईदर देयर आर 2-3 क्राइटेरियाज़। कंपनीज़ का क्या फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है कि तुम अच्छे कॉलेज से हो। तो आईआईटीज़, एनआईटीज़ के कहीं न कहीं जॉब लग जाते हैं स्टिल, मतलब अच्छे नंबर्स में लग जाते हैं, क्योंकि कंपनीज़ का फिल्टरिंग क्राइटेरिया है कि हमें बाकी किसी को देखना ही नहीं है। आईआईटीज़ में जाएँगे, एनआईटीज़ में जाएँगे, बीए बच्चे मिल गए, इट्स ओके। बट बात आती है फिर वही टियर 2 टियर 3 की एंड स्केल की। यार इतने बच्चे कैसे, एंड हर किसी के एस्पिरेशंस बढ़ चुके हैं। अब उनको 3-4 लाख का पैकेज नहीं चाहिए, उनको हर किसी को 20, 25, 30 लाख का पैकेज चाहिए। दे डोंट वांट टू स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि दे सी दैट इन पब्लिक, राइट? वी आल्सो टेल देम कि यार ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब तुम उसको 3 लाख की नौकरी दे दो, हमेशा अनसैटिस्फाइड रहेगा, एंड एवरीवन इज ट्राइंग फॉर मल्टीपल चीजें, मल्टीपल थिंग्स। तो कॉम्पिटिटिव है मार्केट। तो अब तुम्हें अपने सीवी में, अपने प्रोफाइल में ऐसा क्या ऐड करना दैट विल गिव यू एन एज, राइट? हम सबसे पहली चीज़ तो चलो डीएसए तो करना ही करना, दैट दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में यू शुड बी गुड एट डेव, क्योंकि बहुत सारी स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो तुम शायद मिस कर दोगे अगर आजकल तुम्हें डेव स्टार्टअप नहीं ही आता। ज़्यादा हैं रिलेटिवली स्टार्टअप की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है सर, एंड स्टार्टअप्स आर पेइंग आल्सो, दे आर नॉट, ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप पे नहीं कर रहे, पे भी अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में भी स्टार्टअप्स हैं, बाहर में भी स्टार्टअप्स हैं, एंड ये रिमोट वाला कल्चर समहाउ इट्स ग्रोइंग, एंड यूएस के लोगों को या यूरोप में कोई फाउंडर स्टार्ट कर रहा है कुछ, तो उसको ईज़ी है रिमोट में काम करना। एक इंडिया के लोगों में आई आल्सो डू अ लॉट ऑफ फ्रीलांस विद यूएस कंपनीज़, कुछ-कुछ जो स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं, जिनकी 10 लोगों की टीम है, 12 लोगों की टीम है। सो आई आल्सो ट्राई टू सी कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनका उनको ये मतलब नहीं होता कि यार बंदा यूएस का है, इंडिया का है, उसको आई थिंक 3x कम सैलरी देनी पड़ रही है इंडिया के बंदे को। इफ इंडिया का एक बच्चा जो अच्छा है फुल स्टैक में, मर्न में, वो $1000 पर मंथ में इजीली काम कर देगा। बट वहाँ सेम बंदा उसको यूएस में $4000, $3000 में हायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो काम 3x कम कॉस्ट जा रही है, एंड ही इज़, एंड इंडिया के लिए $1000 मतलब 80,000 पर मंथ इज़ अ बिग, बिग सैलरी। तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, बट वो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा राउट एक्सप्लोर नहीं करते। बट उसके लिए यू नीड टू बी वेरी, वेरी स्पेसिफिक इन दैट स्किल। अब मान लो मैं यूएस का स्टार्टअप हूँ, मैं फुल स्टैक वाला बंदा चाहता हूँ, तो तुम्हें अच्छे से मर्न स्टैक आना चाहिए। तो सबसे पहले स्किल सेट इंप्रूव करना है, डीएसए करना है, उसके बाद डेव में कोई एक स्किल पकड़ के उसको बहुत अच्छा कर लो, इज व्हाट शुड बी ऑन योर माइंड। जैसे रिएक्ट है यहाँ, तो तुम फ्रंट एंड बहुत अच्छा फ्रंट एंड इंजीनियर बन जाओ, साथ में डीएसए तो आना ही चाहिए, फ्रंट एंड इंजीनियर बन जाओ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है। फिर जैसे ना यूएस में जॉब ढूँढने के लिए, यूएस में रिमोट कंपनीज़ में काम करने के लिए, तो उनकी रेपो पे जाओ गिटहब पे, एंड उनकी रेपो में तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है। सो यू शुड बी फ्रॉम द माइंडसेट कि यार कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट तुम उनकी रेपो पे जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है तुम्हें। वो देखेंगे कि अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल है, मतलब देयर आर 80-90% चांसेस कि तुम उस फाउंडर के साथ कॉल पे आ जाओगे, वो 100% तुम्हारे साथ कॉल पे आएगा, उसकी टीम का कोई बंदा कॉल पे आएगा, एंड तुम्हें अपने आप को बेचना है उस कॉल पे, एंड यू कैन ईज़िली सेल योरसेल्फ।
एंड उनको भी अच्छे लोग चाहिए जो उनकी, आप फ्री में जाके उनके कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट? और वो कहेंगे अगर हम इसको पे करेंगे तो शायद ही हमें और बहुत सारी चीज़ें बता देगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड राउट, शायद बच्चे नहीं एक्सप्लोर करते। द कंट्रीब्यूशन शुड बी वैल्यूएबल, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम तुमने किया एंड फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, सो यू नीड टू पिक सम, डू सम रिसर्च, देखो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। फिर इंडिया में भी ये वाले सारे स्किल सेट्स, एंड द थिंग इज बच्चे वही एस्पिरेशन वाली चीज़, जैसे हम बात कर रहे थे कि वो एस्पिरेशन से मैं तो 7 लाख की जॉब नहीं लूंगा, मैं तो 3 लाख की जॉब नहीं लूंगा। सो एक बार अगर तुम टेक इंडस्ट्री में आ गए, राइट, अभी तुम्हारी 7 लाख की जॉब है, तुम विद इन 6 मंथ से 7 लाख को 20 लाख कर सकते हो, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऑफर्स आते हैं, मतलब 7 से 10 होता है पहले, फिर 10 से 15 का ऑफर आता है, फिर उनको इजी सर, क्योंकि ना सर कॉलेज में जब जाते हैं, मतलब अगर मान लो किसी कंपनी को अभी 2025 बैच हायर करना है, 2025 पास आउट होंगे जो, उनको हायर करना है, इसमें बहुत कंपटीशन है। एक बार 25 वाले हायर हो गया, मान लो जो 24 बैच हायर हुआ था, अब दैट बैच इज ऑलरेडी वर्किंग इन द इंडस्ट्री, एंड जिसको नई नौकरी लेनी होगी वो निकल गया होगा सिस्टम से, वो नहीं ट्राई कर रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। पहले तो हर कोई अप्लाई कर रहा था कि मुझे नौकरी मिल जाए, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। अभी वो सिस्टम से फिल्टर आउट हो गए। अब जो ऑलरेडी 24 बैच इंडस्ट्री में काम कर रहा है, नाउ द कॉम्पिटिशन हैज रिड्यूस, राइट? 2024 बैच ऑलरेडी इन इंडस्ट्री, जिसको नहीं करना था वो नहीं कर रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट जॉब में जाना था वो गवर्नमेंट जॉब में चले गए। अब वो जो बल्क बच्चे अप्लाई कर रहे थे एक ओपनिंग पे 24 बैच की, वो नहीं कर रहे हैं। अभी कंपनीज विल स्टार्ट रिक्रूटिंग यार, हाँ अब 2024 के बच्चे जिनको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो जाए किसी कंपनी में, मतलब वो स्टेबल है कहीं ना कहीं, अब विल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। तो तुम इस 6 मंथ्स में, जब तुम्हारी नौकरी मान लो 7 लाख की भी लगी है, अब तुम 24 बैच के हो, 7 लाख की नौकरी लगी है, स्टिल यू कैन बिल्ड योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। डोंट डू इट फ्रॉम द इंटेंशन की वजह तो अभी स्विच करना है, बट यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स, नो, यू विल सी द अपॉर्चुनिटीज। मार्च के अराउंड अप्रेजल सीजन के बाद बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज रिजाइन करके दूसरी कंपनी में जाते हैं, बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं उस टाइम पे भी, एंड यू वुड बी द पोटेंशियल कैंडिडेट अगर तुम अच्छे से परफॉर्म करते हो। तो चाहे तुम टीसीएस में हो, चाहे तुम इन्फोसिस में हो, केपजेमिनी में हो, विप्रो में हो, तुम सब इस सर्कल में हो, बट वहाँ पे भी तुम्हें देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट में तुम अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एक दो अच्छे प्रोजेक्ट, अगर मर्न का काम मिल गया, मर्न स्टैक का काम मिल गया, जावास्क्रिप्ट पे काम मिल गया, जैंगो पे काम मिल गया, एंड तुमने एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लिए टीसीएस के साथ भी या इन्फोसिस के साथ भी, साथ में तुमने बस तुम अपना डीएस से साथ साथ करते हो, दिस इज एन एडिशनल थिंग दैट यू नीड टू डू अलॉन्ग विद योर टीसीएस जॉब। फिर इट इज़ वेरी इजी टू मूव टू एनी कंपनी विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर। किसी बूट कैंप की जरूरत नहीं है, किसी और इतने बड़े कोर्स की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। जो कंपनी में काम चल रहा है उस पर फोकस करो। अगर कंपनी का प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है एंड तुम बेंच पे हो या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, देन ऑल्सो यूटिलाइज दैट टाइम टू बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट्स एंड डीएस। बेंच वाला टाइम भी मतलब इट्स लाइक दे आर फ्री फॉर सम टाइम, तुम उसको भी यूटिलाइज करके यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी 100%। जो 24 बैच अभी पास आउट हुआ है, इनको दिसंबर ऑनवर्ड्स या जनवरी फेब ऑनवर्ड्स यू विल सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 25 बैच को अभी लग रहा होगा बहुत टफ कंपटीशन है, तो एक बार प्लेस हो जाएंगे ना, एक बार किसी ना किसी कंपनी में चले गए, उसके बाद इनका कंपटीशन भी रिड्यूस हो जाएगा। फ्रेशर लेवल पे कंपटीशन है, उसके बाद उतना कंपटीशन है, एंड फिर मैटर नहीं करता तुम मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, XYZ कॉलेज से हो, फिर सब सेम लेवल पे हैं। अब एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर इतना कोई बिल्कुल बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता सर, मतलब शायद सिर्फ कॉलेज तक फर्क पड़ता है। एक बार तुम इंडस्ट्री में आ गए, तुम बीसीए के बच्चे हो, एमसीए के बच्चे हो, बीटेक के बच्चे हो, तो पता नहीं कहाँ के कॉलेज के बच्चे हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज जस्ट दैट कॉलेज के टाइम पे अगर मेरे को पता है कि मेरे को आईआईटी का बच्चा भी इतने में मिल रहा है, मेरे को टीयर 3 कॉलेज का बच्चा भी इतने में मिल रहा है, तो मेरा कहीं ना कहीं माइंडसेट बन जाता है कि यार आईआईटी वाला बच्चा ले लेते हैं। उसके बाद दिस नो ऑप्शन फॉर देम, उनके पास उसके बाद उनके पास आईआईटी वाला एकदम से क्राउड नहीं है कि 50 बच्चे एक आईआईटी में जाए और 2 लोग ले आए, 3 लोग ले आए, उसके बाद है ही नहीं कंपनी के पास। उसके बाद तो पूरा पूल है, उस पूल में मे बी एक दो आईआईटी के बच्चे होंगे, 20 टीयर 3 कॉलेज के बच्चे होंगे, एक दो एनआईटी के बच्चे होंगे। अब वो भी आईआईटी के वो बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे जिनको कहीं और नौकरी नहीं मिली, तो यू हैव दैट एज ओवर एवरीवन इन द इंडस्ट्री। सो डोंट वरी अबाउट इट, स्किल सेट जो बोला उस पर फोकस करो, जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है उस पर फोकस करो। रिमोट अगर, एंड ऐसा नहीं है कि रिमोट बहुत ज़्यादा नौकरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नौकरियाँ अभी नहीं है, वो तुम्हारी स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि अगर तुम बहुत अच्छे हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तुम रिमोट करना चाहो, तो चाहे तुम इंडिया में किसी कंपनी में करना चाहो, चाहे बिग टेक में करना चाहो, you can do that, but it's just that तुम्हारा skill set बहुत अच्छा होना चाहिए। Alright, Harsh, so you have talked about DSA that you should keep doing, and you should be an expert in one technology. Now, what about other topics like DBMS, operating system, low-level design, system design? And my main question is, I get this question a lot from the freshers कि हमसे भी system design पूछते हैं, तो is system design actually asked from the freshers? सर कहीं ना कहीं, मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि लैंडस्केप थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपना प्लस पॉइंट दिखाना है कि आपको ये चीज़ आती है, आप कैसे अपने आंसर्स को फ्रेम कर पा रहे हो इंटरव्यू में। तो अगर आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा नॉलेज है तो आप शायद कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाओगे इंटरव्यू में दैट कैन इम्प्रेस द इंटरव्यूअर।
तो डेफिनेटली अगर इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू कैन लर्न, यू शुड लर्न। एंड इट्स नॉट कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग पढ़ रहे हो, तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं राइट ऑलरेडी। इफ़ यू आर गुड एट इट, अगर तुम्हें नॉर्मली क्लासेस बनानी आती हैं या तुम कोई भी बेसिक सिस्टम डिज़ाइन, एलिवेटर डिज़ाइन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो इफ़ यू आर एबल टू बिल्ड द क्लासेस, तुम्हें सिर्फ सोचना है एंड तुम्हें वो क्लास बनानी है। एंड इंटरव्यूअर सिर्फ तुम्हारा वही अप्रोच देखना चाहता है कि तुम सोच कैसे पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू कन्वे दैट थॉट प्रोसेस, यू आर इन। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम जाके स्पेसिफिकली ये बड़ा कोर्स नहीं करोगे तो तुम्हें सिस्टम डिजाइन नहीं आएगा। इट्स नॉट अबाउट डूइंग अ कोर्स। जनरली सिस्टम डिजाइन तब यू लर्न व्हेन यू वर्क इन द कंपनी। तुम देखते हो कैसा स्केल बढ़ रहा है, कैसा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, फिर तुम सीखते हो। शायद कोर्स से उतना बेटर नहीं सीख पाओगे जितना तुम कंपनी में जाके सीख पाओगे, बट ओवरऑल it's not about learning from a course, or learning from a person. It's more about when you experience it, then you learn it better. But हाँ, at this point of time तुम concepts explore कर सकते हो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, and तुम अपने answers को better frame कर पाओगे इंटरव्यू में। The interviewer is not looking out कि तुम्हें कितने ज़्यादा concepts के बारे में पता है, उसको ये देखना है कि तुम सोच कैसे पा रहे हो when you are given a system design problem। तो मेजरली अप्रोच के ऊपर है। बट हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट कंपनीज राइट, बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं वो पूछती है, कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जिनका हायरिंग स्केल उस लेवल का होता है, तो दे हैव अ राउंड जिसमें वो पूछते हैं सिस्टम डिज़ाइन। नॉट टू ऑल, बट येस वेरी स्पेसिफिक। कोई एक आध थोड़ा सा इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं सेम कंपनी में हूँ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बट कोई इंटरव्यूअर है वो पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरव्यूअर स्पेसिफिक भी हो जाता है, क्योंकि वो डीएसए के बाद थोड़ा सा डिज़ाइन भी पूछ लेते हैं। तो इट इज़ लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूअर, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो आई वुड नॉट से कि स्पेसिफिकली जाके इतना ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बट हाँ, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया स्पेस। यू शुड सी कि आपको प्लस पॉइंट किस से हो सकता है। अगर आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो शायद आपका वो वाला पार्ट कवर होगा इंटरव्यू में मोर देन सिस्टम डिजाइन। अगर आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, डिस्कशन प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि इंटरव्यू का इंटरेस्ट आएगा कि यार ये कुछ नया किया बच्चे ने, एंड तुम उससे इंप्रेस कर सकते हो। अगर कुछ और नहीं है डीएसए के अलावा, तो फिर उनको अपने एंड से लाना पड़ेगा। सिस्टम डिजाइन इज वन पार्ट। उसके बाद जैसा आपने बोला सी एस फंडामेंटल है, ओ एस ऊप्स डीबीएमएस। तो ये बहुत लाइक मैं आई वाज फ्रॉम ईसी राइट, तो ये सब्जेक्ट्स हम नहीं पढ़ते हैं। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं पढ़ा था, ओएस ऊप्स पढ़े थे, डीबीएमएस नहीं पढ़ा था। तो ये खुद से भी पढ़ने होते हैं, तो इट इज़ नॉट टफ फॉर व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज ना, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजीली कवर हो सकते हैं टॉपिक्स। सिलेबस इज नॉट दैट बिग व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। कम सिलेबस है, कम टाइम में कर सकते हो, एंड मेजरली वही सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मतलब जीएफजी पे ना वो है कुछ, हमारे टाइम पे भी हम करते थे, अभी बच्चों को बोलते हैं लास्ट मिनट क्वेश्चंस फॉर लास्ट मिनट नोट्स करके। हाँ, लास्ट मिनट क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, लास्ट मिनट क्वेश्चंस फॉर डीबीएमएस। मेजरली ऊपर ऊपर से सारे क्वेश्चंस वही होते हैं जो भी इंटरव्यू पूछता है। अगर मैं भी किसी इंटरव्यू में जाऊंगा तो उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछूंगा, बट इट्स लाइक हाँ, उसको थोड़ा डीप डाइव कर सकता हूँ। तुमने कुछ आंसर दिया, मैंने उसमें से कुछ पकड़ के पूछ लिया फिर से, तो ये होता है। बट हाँ, ओवरऑल वो वाले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आई थिंक ये सीएस फंडामेंटल्स इजीली कवर हो जाते हैं। और मेरा इतना अंडरस्टैंडिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का जर्नी ऐसा होता है कि मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन करता हूँ तो पहले मुझे थोड़ा ट्रेन करा जाता है। स्टार्टअप में नहीं करते, वहाँ पे पहले किसी काम पे लगा देते हैं, लेकिन बड़े कंपनी ट्रेन करते हैं। फिर आपको छोटे छोटे बग फिक्सेस दिए जाते हैं जिससे आप कोड का अंडरस्टैंडिंग ले लो। जनरली मतलब कई बार हो सकता है कि आप पहले दिन से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन जनरली बग फिक्स दिए जाते हैं। फिर आप थोड़ा एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हो, फिर प्रोजेक्ट में आप लो लेवल डिजाइन में ज़्यादा करते हो कि मुझे कोर्स प्रोजेक्ट को ऐसे क्लासेस में डिवाइड करना है, ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने हैं। फिर जब आप थोड़ा लो लेवल डिजाइन कर लेते हो, फिर आप तो सीनियर लेवल पे जाते हो, तब आप सिस्टम डिजाइन थोड़ा आप पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करने लग जाते हो कि कैसे कैशिंग होगी जगह जगह पे, कैसे मुझे अलग अलग जगह पे मैनेज करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक इनिशियल सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो और आप बग फिक्सिंग भी कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करो, और अगर आपको लो लेवल डिजाइन का आइडिया है और आपको सिस्टम डिजाइन का आइडिया है, तो यू विल डू इट बेटर। बेसिकली आपको तो बेटर आप पता होगा। कम टाइम में कर पाओगे, विल बी मोर एफिशिएंट एट योर वर्क, एंड जो चीज़ तुम कर पा रहे होगे वो तुम समझ के कर पा रहे होगे, रेदर देन जस्ट जस्ट हाँ, हाँ, जस्ट काम खत्म करने के लिए नहीं कर रहे हो। मतलब तुम सोच के कर पाओगे, एंड जो तुम काम करोगे उसमें तुम और वैल्यू ऐड कर पाओगे, एंड अपने जो टीम है या मैनेजर है उसको नए आइडियाज दे पाओगे। सो दैट क्वेश्चन पूछोगे, यू विल आस्क द राइट क्वेश्चंस बेसिकली, यू विल ग्रो बेटर इन द कंपनी इफ यू नो दीस थिंग्स। वो तो मतलब हर चीज़ में है ना सर। इफ यू हैव मोर नॉलेज ऑफ समथिंग तो आप डेफिनेटली उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी लैंडस्केप में, चाहे वो टेक है, चाहे वो नॉन टेक है, चाहे वो मार्केटिंग है। दिस माइट बी रीजन की कंपनी पूछते हैं कि उनको लगता है कि अगर ये थोड़ा इनिशियली चलो कोडिंग करेगा, लेकिन उसको अगर डिजाइन का नॉलेज है तो वहाँ पे हमारे लिए अच्छा है, हमें कम काम करना पड़ेगा उस पर। हमें थोड़ा हेल्प करेगा। मतलब और शब आपके सोशल मीडिया पे आते हैं, आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और काफ़ी पॉपुलर भी हो। तो पहले तो मुझे थोड़ा जानना है कि आप कौन-कौन से सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो और वहाँ पे आप क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो करते हो अपनी ऑडियंस से एंगेज करने के लिए?
सर मेजरली स्टार्ट किया था यूट्यूब लिंक्डइन से, आई गेस लिंक्डइन पे 8-10 हज़ार फॉलोअर्स से शुरू में, फिर उसके बाद मूव्ड ऑन टू यूट्यूब। यूट्यूब के साथ साथ यू नीड टू बिल्ड अ कम्युनिटी, तो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था। फिर अभी मतलब इट्स नॉट वेरी इट वाज नॉट वेरी अर्ली, बट अभी रिसेंट में मान लो 1 डेढ़ साल हुआ होगा, सो आई स्टार्टेड विद इंस्टाग्राम। तो ये 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेक्शन करते हैं, एंड ग्रोइंग देम वाज नॉट द मोटिव, एडिंग वैल्यू वाज द मोटिव। कि अगर एक वीडियो से, अगर एक कंटेंट पीस से मान लो थोड़े से लोगों को भी हेल्प हो जाए, स्टार्टिंग में इनिशियल थॉट ये था कि यार अगर 50 लोग भी देख लें तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। मैं तो 50 बच्चों को ही क्लास में आके पढ़ाता था, 50 बच्चों का मैटर सॉल्व हो रहा है तो सबका ही सॉल्व हो जाएगा। तो 50 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, 10,000 हुए, 1 लाख हुए। And that happened because you were adding value. या सो द ओनली थिंग इज डोंट रन बेट पीपल। आज के मतलब अभी करंट जनरेशन में आप देखोगे ना, हर कोई जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में जा रहा है, हर कोई अपना सोशल मीडिया पेज बना रहा है। You will see them creating reels on their office, their office life, going to office, getting ready for office में खाना Buying a सब। flat, buying a car. तो ठीक है, कहीं ना कहीं that worked कुछ टाइम पहले, that was working right, आज से 2-3 साल पहले, क्योंकि लोगों ने नहीं देखा था। Now everyone has seen that। 1000 वीडियोस है जिसमें डे इन लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो कहीं न कहीं ठीक है, दैट वाज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर कि यार मैं कॉलेज में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार ये भैया का लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, इनकी इस कंपनी में नौकरी है, तो मेरे को मोटिवेशन आती है, मेरे को हर दिन 5 स्टार खाना मिल रहा है खाने को। बच्चों का तो ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो ठीक है, दैट वाज़ मोटिवेटिंग, बट अब लेट्स से तुम, हर कोई बच्चा वो चीज़ कर रहा है, तो इसमें ना यू नीड टू बी अ बिट ड्रिवन एंड यू नीड टू ऐड वैल्यू। सिर्फ वो चीज़ नहीं चलेगी, तुम हर दिन आके अपना डेली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ़ का कंटेंट नहीं दिखा सकते, यू नीड टू ऐड वैल्यू समहाउ। तो And to add value, you need to do a lot of research. आप काफी research करते होगे तभी आपने वो growth देखा होगा. True, sir. मतलब it's all about research, right? You need to be invested. You need to invest your time in it. It's not just about creating content. लोग क्या करते हैं? The thing currently going is कि मैं अपना एक intern hire कर लेता हूँ, वो मेरे behalf पे content डाल देगा. So that also doesn't work, right? अगर तुम खुद invested नहीं हो, तुम्हारा social media है, तो you need to understand your audience, कि उनको क्या चलेगा. Intern आज है, 2 महीने बाद intern छोड़ गया, नया intern आएगा, वो कुछ नया try करेगा. So it's not you who is invested. तो तुम इतना ज़्यादा attach भी नहीं हो पाओगे. You need to be attached to whatever you are doing. एंड इट इज़ नॉट अबाउट मनी। आजकल लोग क्यों आ रहे हैं? पैसा, मतलब इट्स लाइक मनी। पीपल गो एंड टेल ऑन पॉडकास्ट कि यार मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ या इतना पैसा कमा लेती हूँ, एंड सोशल मीडिया पे एवरीवन नोज कि यार तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, राइट? एंड लोग इतनी अच्छी अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरियां छोड़ के दे आर कमिंग टू दिस प्रोफेशन। तो थॉट प्रोसेस ये है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, ट्रू, पैसा है, आई डोंट डिनाई, बट इट इज़ नॉट कि तुम सिर्फ उस पैसे को देख के यूर स्टार्टिंग, राइट? इफ यूर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटेंट किया इसमें से पैसा बनेगा, तो स्टार्टिंग इज 6 मंथ्स, 1 साल तुम्हें कोई पैसा नहीं आएगा, एंड मोस्ट पीपल स्टॉप इट देयर। 10 वीडियोस डाल दी, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम छोड़ दोगे। एंड हर दिन आप देखते होगे कम से कम हज़ारों चैनल खुलते हैं, वो हज़ारों में से शायद 1-2 चैनल्स हैं जो बचते हैं। इट्स मोर अबाउट हाउ यू इन्वेस्ट योर टाइम with no expectations initially. Your consistency should be there. So these are the major factors जो can help you grow on any social media, चाहे वो YouTube है, चाहे वो Instagram है, चाहे वो LinkedIn है। The motive should be value addition. There should be a specific niche. एक टाइप की ऑडियंस को सर्व करो। ऐसा नहीं कि आज तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाल रहे हो, कल तुम फैशन के ऊपर डाल रहे हो, परसों तुम कुकिंग के ऊपर डाल रहे हो, वो नहीं चलेगा। लोग तुमसे फैशन नहीं सीखना है, लोग तुमसे कुकिंग नहीं सीखना है, लोग तुमसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही सीखना है। एक बार तुम बहुत बड़े बन जाते हो, 1 मिलियन लोग हैं, 1 मिलियन लोग, इट्स लाइक उसमें से शायद बहुत ज़्यादा लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं 1 मिलियन में से। अब तुम कुकिंग कर रहे हो, शायद उनको इंटरेस्ट हो, उसमें 10,000 लोग शायद तुम्हारी कुकिंग भी देखना चाहेंगे। तो बस है ही 10,000 लोग, उसमें से कौन तुम्हारी कुकिंग देखना चाहेगा? नॉट दैट पॉपुलर। सो मे बी अब जैसे जैसे हम बड़े क्रिएटर्स की बात करते हैं ना, फ्लाइंग बीस्ट, ही वाज लाइक इनिशियली ही वाज अ बॉडी बिल्डर, और ही क्रिएटेड कंटेंट ऑन फिटनेस। उसके बाद लोगों को उसकी लाइफ में इंटरेस्ट आया, फिर उसके डेली व्लॉग्स चलने लगे। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन वन पर्टिकुलर नीश, एंड उसके बाद तुम्हारे दूसरा कंटेंट लोग देखना पसंद करेंगे, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है देखना पसंद करेंगे। बट इट्स नॉट दैट कि तुम आज कुछ दे रहे हो, कल कुछ दे रहे हो, परसों कुछ दे रहे हो, सो दैट डजंट, मतलब अकॉर्डिंग टू मी दैट डजंट वर्क। आप कौन सा डोमेन कवर करते हो? मेरा तो इट्स एवरीथिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Okay. आई डोंट टॉक अलॉट अबाउट माय लाइफस्टाइल, हाउ इट इज। आई डोंट वांट टू शो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द बैक, हाउ आई डोंट शो अ लॉट ऑफ पर्सनल लाइफ ऑन माय सोशल मीडिया। तो इट्स मेजरली, हाँ, यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन सोशल मीडिया इन योर निश ओनली। अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही कर रहा हूँ। अब लेट्स से आई एम लर्निंग फाइनेंस, राइट? इट इज क्लोजली रिलेटेड। अब पिछले 3-4 साल से हम क्रिएटिंग कंटेंट, अब मोस्टली जो 3-4 साल से बच्चे थे, नाउ दे आर गेटिंग इनटू
they have already gotten into some good company, they have started earning money, right? तो थोड़ा सा finance is something that I am also interested in. I can add value. मुझे लगता है कि यार मैंने सीखा है 2-3 साल में कुछ सीखा है, and if they've also started learning, they don't know how to like manage their finance. तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा finance में interest आता है. That is something that is closely related, and तुम वही audience को cater कर रहे हो. तो दिस इज द माइंडसेट, दिस शुड बी द आइडियोलॉजी. कोई भी अगर सोशल मीडिया स्टार्ट करना है, एंड देयर इज नो डर. लोग कहते हैं सैचुरेशन, आई डोंट थिंक देयर इज सैचुरेशन. अगर अभी 100 लोग और भी आ जाएं इस इंडस्ट्री में, स्टिल इट विल वर्क. या दैट्स ट्रू एक्चुअली. और स्पेशली एजुकेशन जो ये वाला डोमेन है, इसमें तो यार आपको चाहिए गैप, क्योंकि एकेडमी या फाउंडेशन तो पढ़ाते रहे, लेकिन बहुत गैप है इंडस्ट्री, और उतना स्पीड से टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, तो देयर इज ऑलवेज इन नीड ऑफ पीपल हु कैन हेल्प. और जितने भी लोग ऐड हो जाएंगे उतना कम है एक्चुअली. ट्रू. मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर सेम लेवल पे अगर 100 लोग भी आज और डीएसए पढ़ाने लग जाए, तो कहीं ना कहीं सब दे विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट. तो ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने कवर कर दिया तो आप नहीं कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो कम एंड टीच. अगर तुम पैशनेट हो, तुम अच्छे से कंटेंट बना रहे हो, तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो, तुम भी चल जाओगे. I'm still saying 100 लोग मुझे दिख रहे हैं कि 100 लोग कर सकते हैं ये. शायद इससे बड़ा नंबर ही हो, क्योंकि इंडिया इज सो बिग. और आप कुछ करोगे तो वैल्यू ही ऐड करेगा. आप ऑब्वियसली किसी का एग्जैक्टली तो नहीं करोगे, आप उसे थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश ही करोगे. ट्रू. आप बेटर करोगे नए तरीके. और कुछ लोगों का समझ आता है कि दूसरे का समझ में नहीं आता है. हाँ. दूसरा बंदा तो वो भी आपको हेल्प. सो इट ऑल डिपेंड ना. अगर मान लो अगर कोई मुझे डीएसए का प्रॉब्लम पे एक वीडियो बनानी है, राइट, मुझे अपनी एट द एंड रिसर्च करनी है, तो शायद मैं आर्टिकल्स पढ़ूंगा, मैं 2-3-4 लोगों की वीडियोस भी देखूंगा कि भाई मैंने इसकी वीडियो देखी, मेरे को ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मुझे इसके ये वाले पार्ट को इम्प्रूव करके कैसे बेटर बनाना है वो देखना है. तो आप 2-3 वीडियोस अच्छे से देखोगे, आप देखो कि ऑलरेडी जो कंटेंट अवेलेबल है आप उससे क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, और नया कंटेंट ही, मतलब अच्छा कंटेंट ही बनाओगे उससे. तो दैट ऑल्सो मेक सेंस. बट इट इज़ मोर लाइक, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग. अब ऐसा नहीं है कि आए एकदम से वायरल हो गए एंड यू आर अर्निंग मनी. तो जितना जल्दी वायरलिटी आती है ना, उतना जल्दी डाउनफॉल भी आता है. बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल, राइट, इन माई स्पेस ओनली. ऑल्दो आई डोंट हैव वेरी बिग नंबर्स, आई एम नॉट वेरी बिग ऑन यूट्यूब, बट आई हैव सीन पीपल जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, बट स्टिल पीपल डोंट रिकॉग्नाइज यू और पीपल डोंट नो यू. वो तुमने एक वीडियो बनाई, वो बहुत ज़्यादा वायरल चली गई, एंड तुम्हारे एकदम से बहुत सब्सक्राइबर्स आ गए, एंड देन यू आर डाउन. तो ये इट इज़ नॉट वेरी शॉर्ट टर्म, इट इज़ कंसिस्टेंसी दैट गेट्स यू इन, राइट. आप रोज लोगों को दिख रहे हो कहीं ना कहीं पे, यू नीड टू गेट इनटू देयर लाइफ्स. अब कोई डीएसए बढ़ाता है तो क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि लोग उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बैठ के 1 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, 2 घंटे की वीडियो देख रहे हैं हर दिन, फॉर अ 6 months का पीरियड. दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टेड टू हिम. For me also, it's like people are very connected. I do a lot of live streams on Telegram. I post content very consistently. तो हर दिन कहीं ना कहीं you need to be in their life. You need to be a part of their life. कहीं ना कहीं हर दिन तुम्हें वो देख रहे हैं, फिर वो recall value आती है, फिर you build that consistently. And what is the difference between Telegram, Instagram, and LinkedIn? Like, say you can publish everything on LinkedIn also. So why do we have to be there on 3-4 platforms? Sir, it's not about a platform. मतलब तीनों पे audience different है. The kind of audience you get on LinkedIn is different from the kind of audience you get on Instagram. The kind of platform that Telegram is, it basically helps you connect with people and build a community. So Telegram is all about connecting with people and building a community on which you are very close, right? LinkedIn पे शायद मेरी पोस्ट उनको रेकमेंड होगी नहीं होगी, बट टेलीग्राम पे जितने लोग हैं उनको दिख जाएगी कि हाँ ये इनका ग्रुप है, दैट्स माय आईपी, तो मेरी आईपी है. बट लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों की पोस्ट दिख रही हैं, तो इट्स लाइक एंड दे ऑपरेट डिफरेंटली. लिंक्डइन एल्गोरिथम इज डिफरेंट, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम इज डिफरेंट. इंस्टा पे यू नीड अ हुक टू क्रैक, राइट. स्टार्टिंग वाला सेंटेंस शुड बी समथिंग दैट people are there on your reel, right? And then how easily it is shared to other people, कितने ज़्यादा shares हो रहे हैं, कितने ज़्यादा saves हो रहे हैं उस reel के, that gets you an understanding कि कितने ज़्यादा लोग, and it's more about discoverability also, right? अब मान लो I want to penetrate more, right? तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शायद LinkedIn नहीं चलाते हैं, टेक में भी हैं, Instagram बहुत सारे लोग चलाते हैं, किसी ने शायद मुझे Instagram के थ्रू देखा, right? And they started following me. Now they see me on Instagram. अब वो एकदम से मुझे किसी दिन LinkedIn पे देखते हैं, उन्होंने LinkedIn अकाउंट, now they see me on LinkedIn. तो एक recall value बढ़ जाती है. I'll get a follow back from them on LinkedIn also. So cross platform होना, it is important, and long form content से I think it is very very relevant. क्योंकि YouTube पे जब आप जाते हो ना, YouTube पे आप किसी के साथ चलो 10 मिनट की वीडियो भी देख लिए, you have that picture in mind काफ़ी टाइम तक. 1 मिनट के कंटेंट से आपको बंदा याद नहीं होता, 10 मिनट आप किसी का देखोगे, एंड उसके बाद ये यूट्यूब. लोग हमेशा कहते हैं YouTube वाला कंटेंट जो क्रैक कर ले उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है वर्सेस Instagram. ट्रू. इट्स नॉट अबाउट, मतलब यूट्यूब पे
लोग आपके पास 10 मिनट की एक वीडियो देख रहे हैं, उन्हें 10 मिनट स्पेंड किए हैं, राइट? अब नेक्स्ट टाइम वो आपको इंस्टाग्राम पे देखेंगे, यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड। अब इंस्टाग्राम पे 100 लोग आ रहे हैं ऐसे रील्स, तो इट्स लाइक इंस्टाग्राम से यूट्यूब कन्वर्जन इज टफ, यूट्यूब से इंस्टाग्राम कन्वर्जन इज मोर, एंड यू ऐड वैल्यू। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फॉलोअर्स का मतलब नहीं होता, इट्स अबाउट हाउ वेल यू आर एंगेजिंग विद द ऑडियंस, वो मैटर करता है। अब बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनकी 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट व्यूअरशिप बहुत कम है। You need to have that viewership and followers का ratio, healthy ratio that makes you worthy, that makes you good in the space. तो दोनों तीनों चीज, तीनों प्लेटफॉर्म का अपना अपना है, बट हाँ, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी, जैसे लिंक्डइन पे ज़्यादा प्रोफेशनल ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल ऑडियंस नहीं है, या टेलीग्राम पे प्रोफेशनल ऑडियंस नहीं है। लिंक्डइन पे यू गेट टू कनेक्ट टू फाउंडर्स। आजकल तो मतलब देयर सो मेनी फाउंडर्स आल्सो आर गेटिंग इनटू इंस्टाग्राम, उनको देख मतलब दे हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहले हमें नहीं पता चलता था कि यार फाउंडर की ज़िंदगी कैसी है। अब हम फाउंडर की ज़िंदगी देख रहे हैं, वो कहाँ-कहाँ इवेंट पे जा रहा है, हमें फाउंडर्स दिख रहे हैं, दे आर विजिबल। उन्होंने जो सीखा है वो कहीं न कहीं रील्स बना के कंटेंट बना रहे हैं। हमें पता है कि उन्होंने ये वाली एक्विजिशन करी, क्यों करी, इससे क्या नुकसान थे, क्या फ़ायदा हुआ। सो वी गेट टू सी दैट जर्नी एंड वी आर फॉलोइंग दैट फाउंडर। तो हमें उसका पूरा जर्नी दिख रहा है कि उसने एक कंपनी बेची, फिर उसने दूसरी कंपनी खरीदी, दूसरी कंपनी से ये बनाया, ही इज़ गेटिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, ही इज़ टॉकिंग टू सो मेनी पीपल। तो हमें उसकी पूरी जर्नी इंस्टाग्राम पे कहीं न कहीं लाइव दिख रही है, पहले विजिबल ही नहीं था। एंड यूट्यूब इज़ ऑल्सो कि तुम वीडियो क्रिएट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे तो अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हो, आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया, परसों मैंने ये किया, तो यू आर वेरी कनेक्टेड टू दैट पर्सन। तो इफ यू वांट टू बी वेरी क्लोज टू योर ऑडियंस बिकॉज़ यू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इंस्टाग्राम से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज़ ऑपरेट इन डिफरेंट सेगमेंट्स, बट हाँ, कहीं न कहीं अगर कोई कंटेंट शुरू करना चाहता है तो ही नीड्स टू बी ऑन multiple platforms, not just one platform, because also you never know how the Instagram would like algorithm would change, right? आज आपके व्यूज आ रहे हैं Instagram पे, कल को नहीं आएंगे, क्या करोगे? And you are kind of, you become dependent somehow on your platform, right? You have LinkedIn otherwise, you have YouTube otherwise, so it is like always favorable कि आपके पास multiple platforms होने चाहिए, and that's the key. All right, Dash. I think we can end here. So it was great talking to you, and I think the audience who is watching it, they must have learned a lot from your experiences. The best part about your journey is you have always been managing multiple things at that one moment. I think, and that's where students miss out actually. They just feel like कि अगर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँगा, अपस्किल करूँगा तो मेरा CGPA पे चढ़ जाएगा, मैं ये करूँगा तो वो शायद एक आपकी जर्नी से मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिस तरह से आप ये सोशल मीडिया पे भी देखता है कि आप कभी कॉलेज के टॉक कर रहे होते हो, कभी आप यूट्यूब पे वीडियो कर रहे होते हो, कभी आप पढ़ा रहे होते हो किसी एडटेक के साथ, और आप मल्टीपल चीज़ें मैनेज कर पा रहे हो, तो दैट्स रियली ग्रेट मोटिवेशन। एंड जो आपने इंटरव्यू को लेके बताया, इट कम्प्लीटली मेक सेंस कि आप DSA करो, साथ में आप एक टेक में एक्सपर्टीज बिल्ड कर लो, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो डिज़ाइन एंड ऑल भी आप पढ़ सकते हो। दैट्स आई कम्प्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ इट। सो ग्रेट टॉकिंग टू यू। Thank you so much, sir. It has always been a pleasure talking to you. And I think ये वाली conversation, although काफ़ी लंबी हो गई है, but we covered a lot of points. चाहे वो social media है, चाहे वो tech है, चाहे वो मेरी खुद की journey है, but always we get a lot of inspiration from you. So thank you so much. Thank you guys for watching it. I think you must have learned a lot from Arsh's journey. Please do like and subscribe this channel and share this video with your friends.